नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री और मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बहुत खास जानकारी देने जा रही हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, यदि कोई आप पर कोई बददुआ छोड़ता है, आप जब मैं शब्द का प्रयोग कर रही हूँ तो एक जन सामान्य वाली स्थिति को लेकर चल रहे हैं, आप पर्टिकुलर पर्सन विशेष के लिए नहीं है। और आपसे मतलब जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे भी तात्पर्य नहीं है। जो लोग किसी समस्या से जूझते हैं उन लोगों की मैं एक जनरल पर्पस में बात कर रही हूँ। किसी पर भी कोई कटाक्ष मैं नहीं करती हूँ कभी भी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कोई आप पर बदुआ छोड़ता है, कोई किसी व्यक्ति पर कोई बदुआ छोड़ता है, तो उसके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आने चालू हो जाते हैं और उसको किस तरह से सावचेत होकर इनसे छुटकारा पाना चाहिए। ये वीडियो 2 पार्ट में है। एक में समस्या का विस्तार से वर्णन कर रही हूँ, दूसरे में सॉल्यूशंस बताऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे वो जानकारी आपको मिल सके। आप मुझसे ज्योतिषीय परामर्श भी ले सकते हैं। मैं 20 वर्ष से भी अधिक समय से निरंतर ज्योतिष पर शोध और कार्य कर रही हूँ। काफ़ी लोगों को लाभ हुआ है। छोटी-छोटी आदतों ने आपके जीवन को बदला है। ये आपके कमेंट के द्वारा ही मुझे ज्ञात होता है। तो बिना पैसे के खर्च किए आप किस तरह से अपने जीवन को सुचारू रूप से सुगम तरीके से चला सकें, यही मेरा उद्देश्य रहता है। क्योंकि मैं जानती हूँ आपका पैसा खून पसीने की कमाई से कमाया हुआ है और उसका एक-एक जो छोटे से छोटा कॉइन है वो भी आपके लिए काफ़ी वैल्यू रखता है। तो मैं नहीं चाहती कि 1 रुपया भी आपका वेस्ट हो, आपकी खून पसीने की कमाई ज़ाया हो। तो ऐसे ही उपाय आप करें जिससे कि आपका निवारण हो सके समस्या का। लेकिन विकट परिस्थिति, जब कोई परिस्थिति ऐसी हो रही है कि सब कुछ करने के बाद भी मामला हल नहीं हो रहा है, फिर तो आपको थोड़ा खर्चा करना ही पड़ेगा और वो खर्चा सिर्फ परामर्श शुल्क के रूप में है। उसके बाद भी जो उपाय आपको बताए जाएँगे, वो आपकी कुंडली का अध्ययन करके ऐसे उपाय आपको बताए जाएँगे जिनमें आपका बहुत, बहुत, बहुत कम खर्चा होगा। जहाँ बड़े-बड़े पंडित आपका लाखों का अनुष्ठान करवाते हैं, मैं यहाँ पर कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, ना मैं ये कह रही हूँ कि वो गलत हैं, वो भी अपनी जगह सही होते हैं। लेकिन हर किसी की पॉकेट एक जैसी नहीं होती। हो सकता है कुछ समर्थ हैं जिनके लिए लाख रुपए भी कोई मोल नहीं रखते और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए 10 रुपए भी मायने रखते हैं। तो यहाँ पर हम जो उपाय बताते हैं जन सुविधा के लिए सस्ते, सुगम और सरल उपाय बताते हैं। आइए, भूमिका काफ़ी लंबी हो गई लेकिन ज़रूरी होती है अपनी बात को कहना भी। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यदि कोई बद्दुआ देता है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत से परिवर्तन आने चालू हो जाते हैं। उसकी ज़िंदगी में अचानक से कुछ ऐसे बदलाव आने चालू होते हैं कि उसको नहीं पता होता कि अब तक ऐसा क्यों हो रहा था और अब ऐसा क्यों होने लग गया, भाई क्या बात हो गई। तो पहली चीज़ तो ये है कि किसी की बद्दुआ लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बद्दुआ किसी की भी लगती है तो तगड़ी लगती है। दुआ और बद्दुआ में बहुत बड़ी ताकत होती है। डॉक्टर्स भी जब हार जाते हैं तो कहते हैं अब दुआ का ही सहारा है, और दुआ ऐसी चीज़ है जो इंसान को मौत के मुंह से भी निकाल कर ले आती है। और अगर बद्दुआ लग गई तो जीते जी इंसान के साथ पता नहीं क्या क्या मुसीबतें घटित होने लगती हैं। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि आप किसी का भी दिल ना दुखाएं, लेकिन किसी कारणवश, अज्ञानतावश, भूलवश कोई गलती किसी से हो गई है और उसकी खामियाजा ना भुगतना पड़ रहा है पर्टिकुलर किसी पर्सन को, तो कैसे पहचाने इन चीज़ों को। पहली चीज़ तो ये है कि जिसको रात रात की नींद हराम हो गई है, उससे जाने अनजाने में किसी की बद्दुआ जरूर लगी है, उसके द्वारा किसी का दिल जरूर दुखा है। अब इसका निवारण कैसे करें, ये खोजना बड़ा जटिल कार्य है। मान लीजिए किसी किसी को ऐसा लग रहा है कि 10-20 ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी बदुआ उसे लग रही है, तो वो कैसे खोजे उनको। खोजने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ धनराशि भगवान के मंदिर में चढ़ाकर आ जाइए और वो धनराशि ये कहते हुए चढ़ाइए कि किसी का आज भी आपने दिल दुखाया है तो उसके लिए आपको क्षमा करें, और ये जो गरीबों को जो भोज्य सामग्री या भंडारा या वस्त्र, अन्न जो भी दान दिया जाता है उसके लिए ये रुपया काम में लिया जाए। इस तरह के अलग अलग काउंटर्स होते हैं, वहाँ पर आप ये जमा करा सकते हैं। नहीं तो प्रत्यक्ष रूप से खुद अपने हाथों से गरीबों को अमावस्या के दिन खाना खिलाइए, शनिवार के दिन खाना खिलाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की दुआएं लेने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको दुआएं दें। हालांकि मैं एक चीज़ का यहाँ पर स्पष्ट करना चाहती हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं जो एहसान फरामोश होते हैं, किसी के लिए कितना भी कर लो वो दुआ नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको परेशान होने की रत्ती भर भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अपने स्वार्थवश कोई दुआओं को बेचता है, दुआओं को बेचने वाले भी होते हैं। कुछ ऐसे भिक्षुक लोग होते हैं जो आपको आपसे भीख मांगते हैं, अगर आप उनको दे देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो हज़ार हज़ार गालियाँ आपको देते हैं। तो वो गालियाँ उल्टी उन्हीं पर जाकर पड़ती है। उस तरह की गाली आपको नहीं लगेगी, उस तरह की बददुआ भी आपको नहीं लगेगी। बददुआ शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं होती है, किसी के दिल में इतनी गहराई तक घाव पैदा कर देती हैं, किसी की बातें, किसी की हरकतें। वो व्यक्ति जब कुछ नहीं भी कहता है तो भी उसकी मूक बददुआ लगती है। यहाँ बददुआ से तात्पर्य ये है। तो भूल कर भी
ऐसा काम ना करें जो मानवीयता के दायरे की सीमा को लांघता हुआ हो। परम सत्ता हमें कहती है मानवीय आचरण करने के लिए, लेकिन मानव उसकी धज्जियां उड़ाता जा रहा है। आज मानव जहां बहुत आगे बढ़ गया है, वहां ऐसे भी नमूने, ऐसे भी गिरे हुए लोगों की हरकतें सामने आती है जो इंसानियत को शर्मसार करती है। वो ये सोचते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन ये क्षणिक 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 चीज़ है। किसी के साथ भी बुरा करके कोई सुखी कभी रह नहीं पाया है। तो इसलिए उद्वेलित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से इंसानियत का दामन कभी ना छोड़ें और हर चीज़ नैतिकता के दायरे में करें। परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये मत समझें कि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, चुपचाप कुछ भी घपला कर लो। अभी मेरे थोड़े दिन पहले एक ब्यूटिशियन से बात हुई। उस ब्यूटिशियन ने मुझे बताया, अब सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन जहाँ वो काम करती थी उसके लिए उसने बताया, नामी पार्लर था वो, और वहाँ उस पार्लर की तरफ से उनको इंस्ट्रक्शन थे कि सस्ती वाली क्रीम को महंगी वाली क्रीम में मिक्स करके ही यूज़ में लो और खूब पैसे कमाओ। उस महिला ने उस जगह नौकरी छोड़ दी, लेकिन उसने उनकी बातों को बताया। तो यहाँ मैं आपको यही कहूँगी कि इंसानियत और नैतिकता दिल से जुड़ी हुई चीज़ होती है। जब उसमें खलल पैदा होती है तो वहाँ से प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है। और बददुआ, जैसे कि किसी क्लाइंट को क्रीम गलत लगा दी, उस क्लाइंट को पता ही नहीं है, उस क्लाइंट की आत्मा समझती है सब चीज़, और उसकी बिना कहे ही, बिना फील किए ही बददुआ उस पार्लर वाले को ज़रूर लगेगी, और लगी भी। उसने कहा कि उसको लाखों का नुकसान हो गया, उसको लाखों का नुकसान हो गया। तो ऐसी बहुत सारी हरकतें होती हैं। जो लोग रिश्वत खाते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, वो ये ना सोचें कि आज तो बहुत माल मिल गया, आज तो बहुत फ़ायदा हो गया। किसी के भी खून पसीने की कमाई, किसी की भी मेहनत को जब कोई मखौल उड़ाता है, उसका फ़ायदा उठाता है तो मनुष्य को बद्दुआ लग जाती है। तो पहली चीज़ मैंने बताया कि नींद नहीं आना। ऐसे मनुष्यों की नींद उड़ जाती है, उनको अक्सर रातों को नींद नहीं आती है। दूसरी चीज़ होती है किसी काम में मन ना लगना, सब कुछ होते हुए भी जो चीज़ फेवरेट है उस तक की इच्छा ना होना। किसी चीज़ को जो बहुत ज़्यादा खाने में पसंद करते थे, उस चीज़ को खाने की इच्छा नहीं होना। जो स्थान घूमने की आप सोचते थे, वहाँ जाने की इच्छा ना होना। कुछ लोग इसको नज़र से भी जोड़ सकते हैं, पर ये नज़र नहीं है, ये बद्दुआ है। आप अपने सुख के साधन मौजूद होते हुए भी उनको भोग नहीं पाएंगे। घर का कोई सदस्य ऐसा ज़रूर होगा जो आपकी खुशियों को आपको भोगने नहीं देगा। जैसे कि एक महिला है, उसका पति बहुत कमाता है, लेकिन वो घर में कुछ भी लग्ज़रियस सामान नहीं लाने देता, क्योंकि वो मक्खी चूस नंबर 1 है। तो वो महिला तिल-तिल कर रोती है, दुखी होती है, परेशान होती है। क्यों होती है? उसने भी कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जो उसे भोगने पड़े। इसी तरह से एक महिला थी, उसने अपनी भाभी का दिल दुखाया, तो उसको भी ससुराल ऐसा मिला जो उसे सताता है। तो कर्म का हिसाब कहाँ से कहाँ होता है। जो इंसान जो बीज बोता है वही फसल उसे काटनी पड़ती है। तो बद्दुआ के लिए बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। इसके अलावा बद्दुआ लगने की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ आप काम करना चाहते हैं, वो काम आपका सफल नहीं होना। इसके अलावा दुर्घटनाएँ होना, रोगों का आक्रमण होना, घर के सदस्यों का आपस में लड़ाई झगड़ा करके एकजुट एकमत ना होना, ये सबसे बड़ी बद्दुआ का वो होता है सिम्पटम। तो बद्दुआ कभी किसी की ना लेवें, और बद्दुआ कोशिश करें कि सबका भला करें, और इससे भय खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो आप डरे नहीं। आप कोई स्पिरिचुअल पर्सन है तो ये ना सोचें, क्योंकि भूल चूक तो हर किसी से हो सकती है। अगर डेली आप परमात्मा से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि परमात्मा मेरे द्वारा जो भी गलत कृत्य किए गए हैं उसके लिए मुझे क्षमादान दीजिए, तो अब वो बद्दुआ वहीं कट जाती है। फिर किसी की बद्दुआ नहीं लगेगी, क्योंकि आपने उसके लिए इमेजिनेशन करके परमात्मा से क्षमा मांग ली और आप अपनी गलती को महसूस कर रहे हैं। जो मनुष्य गलती करके भी सिर पे चढ़ के तांडव करता है लोगों की और अपनी गलती नहीं मानता, तांडव से मतलब तांडव मत समझिए। तांडव एक मैंने जिसको बोलते हैं सिंबॉलिक शब्द काम में लिया है। तांडव का मतलब दूसरों को झकझोर देना, हिला देना, उन्हें तंग करना। कई लोग झूठे होते हैं, इसके लिए एक मुहावरा भी है, चोरी ऊपर से सीना चोरी। लेकिन जो मनुष्य अपने गलत कर्म अगर उससे हो गए हैं भूलवश, और परमात्मा से डेली क्षमा मांग के सोता है, तो उसके कर्म सुधरते जाते हैं, सुधरते जाते हैं। तो अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। अपने कर्मों को अच्छा रखने से बड़ी से बड़ी बद्दुआ भी कट जाती है।